हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना धमानी। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्राणायाम शेयर करने जा रही हूँ जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक प्रोटेक्टिव शेल्फ देगा, यानी योग का कवच पहनाएगा। योग का कवच से मतलब है एक सुरक्षा कवच बनाएगा। यदि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है यदि ये सही से वर्क करता है तो हमारी पूरी बॉडी के हर पार्ट पे अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो होता है और वो अपना कार्य बहुत ही आसानी से करता है हमारा सारा सिस्टम। क्योंकि हर अंग को काम करने के लिए क्या चाहिए? प्राणवायु। प्राणवायु का मेन काम हमारे लंग्स ही करते हैं। तो हमारे लंग्स को हम कैसे हेल्दी रखें, तो आपके साथ जो आज प्राणायाम शेयर करने जा रही हूँ उसे आप ध्यान से देखिए और इसे डेली बेसिस पे करिए। इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेगा, आपका श्वसन तंत्र हमेशा हेल्दी रहेगा और जितना लंबी हमारी और गहरी हमारी सांसें होंगी उतना ही लंबा हमारा जीवन होगा। जैसे जो कछुआ है वो कितना, उसके आयु 10,000, उसकी आयु कितनी 1000 वर्ष होती है, क्योंकि वो एक सांस बहुत लंबी गहरी लेता है। और एक जो खरगोश है उसकी आयु कितनी कम होती है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो इसलिए हमें अपनी सांसों को बहुत ही कंजूसी के साथ यूज़ करना है। एक सांस को गहरा और लंबा करना है ताकि हमारा जीवन भी लंबा हो। हमें छोटी छोटी सांस नहीं लेनी है, क्योंकि आजकल लोगों की सांस बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको आज ऐसे कुछ प्राणायाम बताऊंगी जिससे जो आपका ये पूरा विज़न है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला विज़न है, पूरा इसकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल बनेंगी। और धीरे जब जब फ्लेक्सिबल होती है हमारी मसल्स तो हम इसके अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बहुत ही अच्छे से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करिए ताकि सभी लोग इसको करें। और रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि अपना हेल्दी रहेगा तो हमारे बॉडी का हर पार्ट अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ से ही सारा ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में, ब्रेन में, हर जगह फ्लो होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। ये प्राणायाम हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया है। इस प्राणायाम को करने के वाकई बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से हम सीधे खड़े हो जाएंगे। ये जो हमारी रिब केज है ना, हमारी जो पसलियां बोलते हैं हिंदी में, वो रिब केज है। इस पे हमें इस तरह से ये अंगूठा हमें साइड से रखना है। इस तरह से हमें अपनी उंगलियां रखनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सांस भरते हुए पूरा पीछे जाना है। इस तरह से सांस छोड़ते हुए वापस आना है। पूरे लंग्स को हमें खाली करना है। ये जो हमारी उंगलियां हैं एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर जो हमारी छोटी छोटी एल्वेओलाइज होती है, अंगूर जैसी, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है, ऐसे करने से वो पूरा खाली हो जाता है, पूरा गंदा कचरा बाहर निकल जाता है। इसलिए इस तरह से इस प्राणायाम को करिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अंगूठा आपका यहाँ साइड में रहेगा, आपके रिब केज पे, आपकी पसलियों के पास, और दोनों उंगलियां सामने इस तरह से रहेंगी। अच्छे से सांस भरिए, लंग्स को फैलाइए। यहाँ की जो मसल्स है आपकी इंटरकोस्टल मसल्स, इनको लचीला बनाने के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। जब आप इस तरह से करते हैं तो आपकी जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो पूरे आपके लंग्स में जा रही है। अभी हम केवल अपने लंग्स के आधे हिस्से से ऑक्सीजन लेते हैं। हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, हमारे क्लेविकुलर मसल्स हम यूज़ नहीं करते। जब हम ये प्राणायाम करेंगे तो हमारे इंटरकोस्टल मसल भी बहुत अच्छे से यूज़ होगी और लचीली होगी। हमारा ऑक्सीजन यहाँ तक जाएगा, पूरे फेफड़े के अंदर, पूरे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से होगा। चलिए किस तरह से करें, 10 बार करना है इसको। आप करिए, अपनी उंगलियों को इस तरह से रखिए। जब हम पीछे जाएंगे तो पूरा लंग्स को खोलेंगे, आगे आएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे तो ये पूरे लंग्स को खाली कर देंगे। हमारे छोटे जो एल्वेओलाइज हैं उनमें सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। पूरी उंगलियां एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाएंगी, पूरा खाली कर दीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये जो आपका प्राणायाम है, ये वाला प्राणायाम आपको करना है 10 बार। इससे आप जब आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे इसके कितने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, क्योंकि इससे आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो लचीली होती हैं। तो उससे अभी तक जो आपके फेफड़ों का हिस्सा अभी तक यूज़ नहीं हो रहा था, लंग्स का हिस्सा यूज़ नहीं हो पा रहा था सांस लेने में, क्योंकि हम लोग सारा दिन ऐसे बैठते हैं झुके हुए, तो वो सिकुड़ गई है, स्टिफ हो गई मसल, उसके अंदर ऑक्सीजन जाता ही नहीं है। जब हम इस तरह का प्राणायाम करते हैं तो ये मसल्स हमारी फ्लेक्सिबल बनती है, उनके अंदर ऑक्सीजन आता है, तो हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो भी अच्छा रहता है, हमारी बॉडी का हर सिस्टम अच्छे से वर्क करता है।
दूसरे नंबर का प्राणायाम है वो हमारी ये क्लेविकुलर मसल्स है यहाँ पर जो होती हैं उनको एक्टिव करने के लिए होता है। कैसे करेंगे हम उसको? यहाँ इस तरह से हाथ रखेंगे, इसे हमें खड़े होकर करना है। ये जो अपनी ऊपर वाली मसल्स हैं, ये वाली मसल, इनको क्लेविकुलर मसल्स बोलेंगे। इस तरह से हाथ रखिए, खड़े होकर करिए इस प्राणायाम को। सांस भरते ऊपर जाइए, सांस छोड़ के वापस आइए, सांस भरते ऊपर जाइए, सांस छोड़ के वापस आइए। इसमें अच्छे से सांस छोड़िए, अच्छे से जो हमारा ये वाला लंग्स का है इसकी मसल्स को ऐसा फील करिए खींच रही है ऊपर। जब हम इस तरह से अपनी लंग्स की ऊपर करते हैं इस तरह से इनको, तो जो हमारी यहाँ की मसल्स हैं लंग्स की, ये भी यूज़ में आती हैं और ये भी फ्लेक्सिबल बनती है। जब ये भी फ्लेक्सिबल होंगी तो इनके अंदर भी ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा। जब इनके अंदर भी ऑक्सीजन जाएगा तो हमारी ऊपर वाली मसल्स, क्लेविकुलर मसल और नीचे वाली मसल्स, ये दोनों भी अच्छे से लचीली होंगी, ऑक्सीजन पूरे लंग्स में फ्लो करेगा। तो जब ऑक्सीजन पूरे लंग्स में अच्छे से जाएगा, वहाँ से हार्ट तक जाएगा, हार्ट से प्योर होकर पूरे शरीर में जाएगा। तो देखिए आपकी शरीर के अंदर एनर्जी लेवल कितना अच्छा रहता है। इसे करिए। अब एक प्राणायाम और मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको ज़मीन पे लेटना होगा। इस तरह से लेट जाइए, क्योंकि अभी हमने जो प्राणायाम कर रहे हैं उससे हमने अपनी इंटरकोस्टल मसल और क्लेविकुलर मसल्स को हमने फ्लेक्सिबल बनाया। अब ये जो प्राणायाम है इसमें हमें अपनी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये भी ब्रीथिंग के लिए हेल्पफुल होती हैं, इनको हमें फ्लेक्सिबल बनाना है। कैसे करना है? हमें अपना लेफ्ट हैंड रखना है ज़मीन पे, पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और राइट हैंड अपना रखना है नेवल के ऊपर। इससे पेट को दबाना नहीं है, केवल ये फील करने के लिए आपका पेट फूल रहा है और अंदर जा रहा है। कस के दबाव नहीं बनाना है हाथ से। चलिए, सांस भरिए, पूरा पेट को फुलाइए सांस भरते हुए, सांस छोड़िए, पूरा पेट को अंदर ले जाइए सांस छोड़ते हुए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इंटरकोस्टल मसल्स, आपकी चेस्ट मसल्स यूज़ ना हो, केवल आप अपनी पेट के एब्डोमिनल मसल्स को ही यूज़ करिए। अच्छे से फुलाइए पेट को, पूरा पेट खाली करिए, अच्छे से फुलाइए गुब्बारे जैसा। सांस लीजिए, अच्छे से पेट में भरिए सांस छोड़ दीजिए, पूरा पेट खाली करिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये प्रैक्टिस भी आपको कर रही है 10 बार। फिर लेफ्ट साइड करवट लीजिए और बैठ जाइए। जब आप इस तरह से ब्रीथिंग पैटर्न करेंगे, आपकी इंटरकोस्टल मसल्स को, आपकी क्लेविकुलर मसल्स को और आपकी एब्डोमिनल मसल्स को यूज़ करके जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपकी ब्रीथिंग आपको बहुत ही एनर्जी से भर देती है आपकी बॉडी को। तो इसे करिए, रोज़ इसकी प्रैक्टिस करिए आप। 10 बार आपको ये इंटरकोस्टल मसल वाली प्रैक्टिस करिए, 10 बार क्लेविकुलर मसल और 10 बार आपको ये बेली ब्रीथिंग, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेचिंग देनी है। जब ये तीनों प्राणायाम मिलके करेंगे ना, तब आपको कुछ ही दिनों में फील होने लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो वाकई बहुत बड़ा है। चलिए, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको आप मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो चलाकर भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाती रहूँ और आप सब तक पहुँचाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी।